सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सनाए रब्बे जलील और प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूदो सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम बिरादरान इस्लाम, आज पूरी दुनिया में शहनशाह वलायत वाली बगदाद हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्से मुबारक मनाया जा रहा है। 11 रबीउस्सानी 11 रबीउल आखिर हज़रत सैयदी गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल है। उनकी बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदतों का खिराज पेश करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल ने ये अज़मत और ये शान अता फरमाई कि आप 470 हिजरी में माह रमज़ान में पैदा हुए और रब के फ़ज़ल से सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अपनी वालदा मोहतरमा का दूध नोश नहीं फरमाया। माह रमज़ान के एहतराम में सारा दिन रोज़े की हालत में रहते और ये बात इतनी मशहूर हो गई कि जब चाँद के निकलने में कोई मसला पैदा होता, आसमानों पे बादल और अबर छा जाते, तो ये बात इतनी मशहूर थी कि लोग कहते जाओ सादात के घराने से पता करो, अगर उनके बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है तो फिर माह रमज़ान शुरू हो चुका है, और अगर उन्होंने अभी तक दूध पीना नहीं छोड़ा तो फिर अभी तक माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ। ये रब्बे ज़ुल जलाल ने बचपने में आपको करामत और इज्जतों की बुलंदी अता फरमा रखी। हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 4 साल होती है। वालदा मोहतरमा आपको मस्जिद में लेकर जाती हैं उस्ताद साहब के पास कि मेरे बेटे को कुरान मजीद की तालीम दी जाए। जब उस्ताद साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी 18 पारे अपने उस्ताद मोहतरम को ज़बानी सुना देते। वालदा ने घुट्टी में कुरान मजीद इस अंदाज से डाला था और इस अंदाज से सिखाया था कि आपको 4 साल की उम्र में 18 पारे ज़बानी याद हो चुके थे। जब उस्ताद साहब ने पूछा तो अर्ज़ करने लगे मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है, सुबह शाम इनका विर्द करती हैं, मैंने सुन सुनकर 18 पारे याद कर लिए हैं। अगर मेरी माँ सारे कुरान की हाफिजा होती तो आज अब्दुल कादिर जीलानी भी सारे कुरान का हाफिज बन चुका होता। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि आपको कब पता चला कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे वलायत का दर्जा अता फरमाया? तो आप इरशाद फरमाते हैं जब मैं मकतब में, मुदरसे में, स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता तो मेरे साथ फरिश्तों की जमात हुआ करती थी, उन फरिश्तों को मैं देखा करता, और जब मैं कमरा क्लास में दाखिल होता तो फरिश्ते आवाज देते ऐ तुलबा जगह छोड़ दो, वलियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। मुझे फरिश्तों की जबान से सुन के पता चला कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे वलायत का मकाम और दर्जा अता फरमा रखा। फरमाते हैं कि बच्चों की जो उम्र खेलने वाली होती है, मैं जब भी खेलने का इरादा करता, गली मोहल्ले में निकलता अपने दोस्तों के साथ कि मैं कोई खेल कूद में हिस्सा लूं, तो गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर जीलानी तुझे हमने खेलने के लिए नहीं बड़े अजीम मकसद के लिए पैदा फरमाया। फरमाते हैं कि वक्त गुजरता रहा,
मैं आला तालीम हासिल करने की जुस्तजू में अपनी वालदा मोहतरमा से इजाज़त लेने लगा कि मुझे बगदाद जाने की इजाज़त दी जाए, मैं वहाँ जाकर आला तालीम हासिल करना चाहता हूँ। क्योंकि हम दो भाई थे, एक मेरे छोटे भाई थे जिनका नाम था हज़रत अहमद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो जवानी में ही इंतकाल भी फरमा गए। उन्होंने अपने गांव के अलावा किसी और जगह का सफर नहीं फरमाया, बड़ी जल्दी अल्लाह को प्यारे हुए। लेकिन जब मैं बगदाद जाने लगा था उस वक्त मेरे छोटे भाई अभी जिंदा सलामत थे, आफियत और तंदुरुस्ती के साथ मौजूद थे। तो माँ ने मुझे बाखुशी इजाजत अता फरमाई। मेरे वालिद साहब की कुल वरासत 80 दिरहम थे, 40 दूसरे भाई के लिए रख लिए और 40 मुझे दे दिए। मेरी कमीज के अंदर सी दिए और फरमाया, बेटा अब तुम्हारी और मेरी मुलाकात मैदान माशर में होगी, इसलिए कि जब तुम वापस आओगे पढ़ाई से फारिग होकर, मैं दुनिया में मौजूद नहीं होंगी। उस माँ को सलाम जिसने अजीम मकसद के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, अजीम मकसद के लिए अपनी जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन उन्हें दीन सिखाने के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया। और फिर मेरे मालिक ने यह इज्जत अता की कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ ज़ाहिरी उलूम के माला माल और आलिम नहीं बने, बल्कि बातनी उलूम के भी बादशाह और शाह सवार बन गए। वालदा मोहतरमा ने जाते हुए एक नसीहत फरमाई, बड़ी मशहूर बात है, सिर्फ इशारा करना चाहता हूं कि बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ ना बोलना। आप तशरीफ ले गए, काफिले के साथ सफर जारी है। एक मकाम आता है, काफिले पे डाकू हमला करते हैं, हर किसी का मालो असबाब लूट लिया जाता है। आपके पास भी डाकू आते हैं, बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? जी मेरे पास 40 दिरहम हैं। देखते हैं खाली, निकल जाते हैं। दूसरा आता है, तीसरा आता है। ये बात डाकुओं के सरदार तक पहुंचती है। डाकुओं का सरदार कहता है, बेटा लोग हमसे माल छुपाते हैं, तू छुपा हुआ माल जाहिर कर रहा है, आखिर बता तो सही वो माल है कहां? फरमाने लगे, मेरी मां ने उसे कमीज के अंदर सी रखा है। खोला गया, 40 दिरहम निकले। सरदार ने कहा, बेटा ये बताने की वजह क्या है? आगे से अर्ज की कि मेरी मां ने मुझे नसीहत की थी और मैं मां के साथ वादा करके निकला था कि इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलूंगा, तो मैं 40 दिनारों या दराहिम के खातिर झूठ नहीं बोल सकता। ये जुमला डाकुओं के सरदार के दिल में उतर गया और रब्बे जुल जलाल ने उसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। और ये पहला 70 डाकुओं का गिरोह है जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथों पे तौबा भी करता है, और ऐसी तौबा करता है कि मेरा रब उन सबको वलायत का मकाम अता फरमा देता। हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल तक उलूम ज़ाहिरिया, उलूम दीनिया हासिल करते रहे। आपने अपने कसीदा गौसिया में खुद लिखा कि जब पूछने वालों ने मुझसे पूछा कि आपको कुतबियत और गौसियत का मकाम कैसे मिला, तो आपने उसका जवाब कसीदा गौसिया में खुद दिया कि मेरा जवाब यह है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, लोगों में इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ाता रहा, हत्ता के रब्बे जुल जलाल ने मुझे कुतबियत और गौसियत का मकाम अता फरमा। 18 साल ज़हरी उलूम के बाद आप उलूम बातनिया के लिए, मुजाहिदों के लिए, रियाजतों और इबादतों के लिए जंगलात में तशरीफ ले गए। 10-10 दिन तक कुछ खाना पीना अपने ऊपर नाजायज कर लेते, अपने ऊपर रोक लेते। 10 दिनों के बाद चंद घूंट लेते, चंद लुकमे खाने के तनावुल करते। मकसद यह था कि मेरी मैं मर जाए, मेरी ख्वाहिशात दब जाएं और रब्बे जुल जलाल का कुर्ब और उसका विसाल नसीब हो जाए। ये वक्त गुजरता रहा, आखिर आप इस मकाम पे पहुंच गए कि आपने ये वादा कर लिया रब की बारगाह में कि मौला करीम मैं 40 दिन तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, जब तक तेरी तरफ से मुझे खिलाया और पिलाया नहीं जाएगा। जब तुझे मंजूर होगा, तू खिलाना चाहेगा, पिलाना चाहेगा, उस वक्त मैं खाऊंगा और पीऊंगा। इसी हाल में 40 दिन गुजर गए। आपको अपने शेख कामिल, वक्त के बहुत बड़े
वली बुजुर्ग और कुतुब हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जियारत और मुलाकात हुई। आपने अपने दस्ते शफकत को आगे बढ़ाया। हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपसे सलाम किया, मुआनका किया, उन्होंने सीने से लगाया, फरमाया बैठो मेरे साथ दस्तरखान पर, खाओ पियो, इसलिए कि मुझे रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म आया है कि आज अब्दुल कादिर जिलानी को खिलाया भी जाए और पिलाया भी जाए। फिर आपने जब उस अजीम बुजुर्ग की फ्यूजात को देखा, मार्फत को देखा, उनके चेहरे पर रब के अनवार तजल्लियात को देखा, तो आपने हजरत अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बैत भी फरमाई और आपसे खिरका खिलाफत भी हासिल किया। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अंदाजा लगाएं, अगर मुरीद इतना बाकमाल है तो फिर मुर्शिद कितना बाकमाल होगा। आप फरमाते हैं मेरा ये जोहद मुसलसल का सिलसिला जारी था। एक दिन मैंने एक बंदे को नूरानी शक्ल में देखा, इंतहाई खूबसूरत और नूरानी चेहरा है। कहने वाला कहता है अब्दुल कादिर जिलानी तूने इतनी इबादत कर ली, माज़ अल्लाह मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझ पे हराम चीजें भी हलाल करता हूं, अब तुम्हें किसी और इबादत और सजदे की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे राजी कर लिया है, मैं खुदा तुमसे हम कलाम हूं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रब ने मन और तन का इतना नूर अता कर रखा था। आपने जब ये सुना ना, आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो सारे का सारा नूर धुएं में तब्दील हो गया। आपने फरमाया तू शैतान है और मुझे तू वरगलाने के लिए आया है, मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया है। आपके ये मुबारक कलमात पढ़ने की बरकत से वो तो तबाह हो गया, धुएं में तब्दील हो गया। जाते हुए उसने एक और हमला किया, कहने लगा कि मैंने 70 अपने वक्त के औलिया और कुतुबों को इस तरह वरगलाया है, उन्हें दायरे इस्लाम से दूर किया है और राह हदायत से दूर किया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी तेरे इल्म ने आज तुझे बचा लिया है, तेरे इल्म ने आज तुझे, आपने ये सुना तो आपने फिर पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, फरमाया मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, रब के फजल ने मुझे बचाया। इसलिए कि जिनके अंदर इल्म होता है ना, वो इल्म उन्हें आजिज़ी अता करता है, उन्हें इनकसारी अता करता है, उन्हें झुकना नसीब होता है। जैसे बड़ी मशहूर बात है कि जिस शाख पे फल लगा हुआ होता है वो शाख हमेशा झुकी हुई होती है, वजन की वजह से, उस फल और फूल की वजह से। जिस पर कुछ ना हो वो हमेशा शाख अकड़ी हुई होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा बदबख्त, मुझे अपने इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म ज़ाहिरिया भी हासिल कर लिए, इल्म बातनिया से भी अपने मन को आबाद कर लिया, लेकिन अभी तक कैफियत यह है कि आप तबलीग नहीं करते, तकरीर नहीं करते, खुतबा नहीं देते। हालांकि 16-16 घंटे 18-18 घंटे बैठकर तुलाबा को कुरान और हदीस पढ़ाते हैं, कुरान से लेकर फिक तक, फिक से लेकर उसूलो कवानीन की किताबों तक, किरात और कुरान तक सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन तबलीग नहीं फरमाते। एक दिन आप फरमाते हैं कि मैं दिन को सोया हुआ था तो मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीदार अता फरमाया। नाना जान ने इरशाद फरमाया बेटा तकरीर क्यों नहीं करते, तबलीग क्यों नहीं करते। अर्ज करने लगे नाना जान मैं अजमी हूं और ये लोग बगदाद वाले अरबी हैं, तो मुझे इनके सामने बोलते हुए झिझक आती है। अरबी बड़ी फसीह और बलीग जबान है, इसलिए मुझे बोलते हुए झिझक आती है, डर लगता है, इसलिए मैं इनके सामने तकरीर नहीं करता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया,
7 मरतबा अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। फरमाते हैं अभी उसकी लज्जत, उसकी शैरीनी, उसकी मिठास मेरे अंदर मौजूद थी, तो फिर मेरी आंख लग गई। फिर शहनशाह वलायत हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करम किया और अपने दीदार और जियारत से मुशर्रफ फरमाया। उन्होंने भी यही सवाल किया, बेटा तबलीग क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते? मैंने अर्ज किया, बाबा जान मैं अजमी हूं, ये अरबी हैं, इनकी फसाहत और बलागत के सामने मैं खामोश हो जाता हूं। आपने 6 मरतबा अपना लुआबे मुबारक मेरे मुंह में डाला। फिर कैफियत ये थी, जबान तो अब्दुल कादिर जीलानी की होती थी, फैज मेरे मुस्तफा का जारी हो जाता, फैज हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा का जारी होता था। इसलिए कि दोनों हस्तियों का कमाल ये है, मेरे लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी को शहरे इल्म का फैज भी नसीब हुआ और दरवाजा इल्म का फैज भी नसीब हुआ। फिर आपकी कैफियत ये थी कि आप तकरीर फरमाते, 1-1 लाख का मजमा होता, 1-1 बगैर स्पीकर के, बगैर साउंड के। उस वक्त ये सहूलतें नहीं थी। जैसे पहला बंदा आपकी आवाज सुना करता था, आखिरी बैठा हुआ बंदा भी बराबर आपकी आवाज सुना करता था। उन खुतबात में इतना असर होता, इतनी चाशनी होती, इतनी लज्जत होती कि जो हदायत से दूर थे, मेरा मालिक उन्हें उसी मजलिस में हदायत की दुनिया में और हदायत के नूर से आबादो शाद फरमा देता। और जो गुमराह होते, मेरे रब उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमाता। हत्ता के गैर मुस्लिम आपके खुतबा सुनने के लिए आते। मुअर्रिखीन लिखते हैं, जो 1 दफा 2 दफा आपका खुतबा सुन लेता, किसी मजहब का भी पूजने वाला और मानने वाला होता, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तकरीर का ये असर था कि रब्बे जुल जलाल उसे इस्लाम की रोशनी अता फरमा देता। एक दफा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु तबलीग फरमा रहे हैं, मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे हैं। आपके मजालस में वक्त के बड़े बड़े औलिया, उलमा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हाजिर होते, आम अवाम भी हाजिर होती। आपके मजलिस में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो वक्त के वली कामिल थे, जिनका नाम है हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इतने अजीम बुजुर्ग थे, बैठे हुए मजलिस गौसे आजम में थे। बैठे बैठे उनकी आंख लगी तो मेरे आका ने उन्हें अपना दीदार अता फरमाया। हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हैं ख्वाब में। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा और हाथ बांधकर हजरत शेख अली हैती के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी, उनका ख्वाब मुकम्मल हुआ, उनकी आंख खुली, देखा तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी सामने खड़े। डर गए, कांप गए कि ये क्या हुआ कि मेरे उस्ताद, मेरे मुरब्बी, मेरे मुशफिक और मेरे सरदार मेरे सामने खड़े हैं। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुस्कुराए, फरमाया तू ख्वाब में दीदार मुस्तफा कर रहा था, मैं जहरी आंखों से नाना जान की जियारत कर रहा। आपकी मजलिस में बैठने वालों की यह शान थी कि उन्हें भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाया है। तो खुद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मकाम क्या होगा। हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी जिंदगी ज़ुहद व इबादत, दीन इस्लाम की तबलीग व अशात और मखलूक खुदा की खिदमत में गुजरी। आप उनकी पूरी सीरत को पढ़ लें, किसी मुअर्रिख की, किसी मुसन्निफ की लिखी हुई सीरत को पढ़ें, आपको आपकी सीरत में यह बात नहीं मिलेगी कि आस्ताना आलिया हजरत गौसे आजम, दरबार आलिया हजरत गौसे आजम, जब भी आपको जिक्र मिलेगा यही मिलेगा कि आपसे मुलाकात करना होती तो आप अपने मुदरसा निजामिया में अवामुन्नास से मुलाकात फरमाया करते।
सबक पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, वहीं पे लोगों की मुलाकात, वहीं पे लोगों की खिदमत, वहीं तुलबा को पढ़ना पढ़ाना, यही आपकी जिंदगी का वजीफा रहा है। हत्ता कि रब्बुल जलाल ने आपके मुदरसे को यह इज्जत और शान अता की थी। कोई बीमार आता, मैंने पहले अर्ज किया ना कि जिनके पास इल्म होता है उनके पास आजिज़ी और इनकसारी भी होती, सादगी और मतानत भी होती है। आपके पास कोई मरीज आता, हजूर दम फरमाए, कोई तावीज दे, कोई फूंक मारे, मैं शिफा याब हो जाऊं, आप अपने शागिर्दों से कहते इसे मुदरसे का पानी पिलाओ, इसे मुदरसे का पानी पिलाओ। उस पानी में इतनी शिफा याबी थी, जो पीता था रब उसे शिफा अता फरमा देता। हत्ता कि आपके शागिर्द लिखते हैं कि जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुदरसे में तशरीफ फरमा ना होते, कोई मरीज, कोई साइल आ जाता, तो हम अगर उसे पानी पिला देते रब फिर भी शिफा अता फरमा देता। हत्ता कि आपके शागिर्दों ने यहां तक लिखा कि उस मुदरसे का फैज इतना था, कुरान और हदीस का नूर उस मुदरसे में इतना था, क्योंकि सुबह शाम वहां कुरान और हदीस की तिलावत होती थी, कि आपके मुदरसे में उगने वाला घास भी अगर कोई इंसान या जानवर खा लेता, मेरा रब उसे भी हर बीमारी से शिफा अता फरमा देता। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समेटना चाहता हूं आपकी 2-3 तालीमात पर। आपने इस दुनिया से जाते हुए जो आखिरी वसीयतें फरमाई, उनमें एक वसीयत यह है, फरमाया अलैकुम बित्तौहीद, ए मेरे अकीदतमंदो, ए मेरी औलाद, ए मेरे साथ मोहब्बत करने वालों, रब का दरवाजा कभी ना छोड़ना। रब का दरवाजा, बोले बोले रब का दरवाजा कभी ना छोड़ना। लोग कहते हैं कि बाबे क्या दे सकते हैं? बाबे बंदों को खालिक से मिलाने के लिए आते हैं। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आपने वसीयत की, खुदा का दरवाजा कभी न छोड़ना। उसे मान लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब डट कर इस पे खड़े हो जाओ। कोई तूफान, कोई आंधी, कोई नेशनैलिटी, कोई पैसा, कोई मनसब, कोई दौलत, कोई वीजा तुम्हें रब की बारगाह से दूर न करे। इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है, मेरा रब सारी कायनात उसके कदमों में डाल देता। आपका अमले मुबारक ये है कि आपने 40 साल तक इशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा फरमाई। अकीदत रखने वालों का इतना हक जरूर बनता है कि वो कम अज कम अपने वक्त पे 5 नमाजें अदा कर लें, अपने वक्त पर 5 नमाजें अदा करें। और आज मैंने ये जुमला भी पढ़ा कि आपने 40 साल जहां इशा के वुजू के साथ फजर अता की है, वहां आपने रोजाना 40 साल तक इशा से लेकर फजर तक, अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान भी तिलावत फरमाया, मुसलसल 40 साल। तो जो 11वीं का लंगर खाते हैं, उनका इतना तो हक बनता है कि साल में 2-3 दफा कुरान पढ़ लें, इसकी तिलावत से अपने मन को आबाद करें, अपने घरों को आबाद करें, अपने सीनों को आबाद करें। इतना तो हमारा हक बनता है। तो मेरी गुजारिश ये है, आज जहां हमको उनकी का जिक्र करके और उनके नारे लगाकर, उनका लंगर पकाकर, उनकी बारगाह में मोहब्बतों और अकीदतों के खिराज पेश कर रहे हैं, वहीं पे हमें उनका किरदार, उनकी सीरत, उनकी तालीमात पढ़कर उसके मुताबिक जिंदगियां गुजारने का अहद भी करना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मेरा रब अपने इन प्यारों की संगत और साथ भी जरूर नसीब फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह 29 अक्टूबर बरोज इतवार, ये जो परसों इतवार है, दिन 10 बजे आस्ताना आलिया दीवाने हजूरी में उर्से गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनक्कद हो रहा है, जिसकी सदारत गोल्डा शरीफ के चश्मो चराग हजरत पीर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। और खसूसी खताब आस्ताना आलिया बावली शरीफ के सजादा नशीन अल्लामा पीर गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब
आस्ताना आलिया भेरा शरीफ के खतीब अल्लामा डॉक्टर नईमुद्दीन अल-अज़हरी साहब, आस्ताना आलिया बरी इमाम शरीफ के खतीब अल्लामा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब काज़मी, वो खताब फरमाएंगे। तमाम अहबाब को इस नूरानी नशिस्त में शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैया